आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है जॉर स्ट्रिंग। तो मैं आपको इसका मेन्यू बता दूं, हैकर रैंक के अंदर प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन किट्स, 1 मंथ प्रिपरेशन किट, वीक 1 के अंदर जॉर स्ट्रिंग। ओके, अच्छा यहाँ पर क्या है कि गिवन टू स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ डिजिट 0 एंड 1 ओनली एंड फाइंड द जॉर ऑफ द टू स्ट्रिंग्स। ओके, अब यहाँ पर ये इन्होंने हमें लिंक दी हुई है कि अगर आपको जॉर समझना है तो वो होता क्या है, और आप जो है जॉर को समझ के और यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर आते हैं। अच्छा, इनपुट फॉर्मेट को समझ लेते हैं। द इनपुट कंसिस्ट ऑफ टू लाइंस। द फर्स्ट लाइन ऑफ द इनपुट कंटेन्स द फर्स्ट स्ट्रिंग एंड द सेकंड लाइन कंटेन्स द सेकंड स्ट्रिंग। दैट मीन्स कि ये दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं वो हमें इनपुट में मिलेंगी। तो हमें दो लाइंस के लिए इनपुट बनानी पड़ेगी जिसमें हमारे पास वो दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, जिन पे हम जॉर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब जॉर है क्या उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, फिर हम सिंपल इनपुट और आउटपुट को देखें तो हमें आइडिया हो जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पर आप इस टेबल को अगर देखें, ए और बी है और ए और बी है, तो फॉल्स इंटू फॉल्स उसका रिजल्ट बन रहा है फॉल्स, फॉल्स इंटू ट्रू उसका रिजल्ट बन रहा है ट्रू, ट्रू इंटू फॉल्स उसका रिजल्ट बन रहा है ट्रू, ट्रू इंटू ट्रू का रिजल्ट बन रहा है फॉल्स। दैट मीन्स कि अगर दो एक जैसे होंगे तो वो फॉल्स होगा, अगर दोनों अलग अलग होंगे तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखो 1 और 0 ये दोनों अलग अलग हैं तो इसका 1 बन रहा है, लेकिन बाकी देखो 0 0 1 1 0 0 1 1, तो सबका यहाँ पर रेस्पॉन्स आ रहा है 0 0 0 0। ठीक है, तो ये होती है जॉर स्ट्रिंग। ठीक है, अब दो स्ट्रिंग्स का जॉर निकालना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आ जाए, चलते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले जो है जैसे हमने डिस्कस किया कि हमें जो है इनपुट लेना पड़ेगा दो लाइंस का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो लाइंस का पहले सबसे पहले स्कैनर बना के और स्कैनर का हमने इनपुट लिया एस एन टी। ठीक है, जैसे वहाँ पर एस एन टी का बताया गया है, और हमने सिस आउट करवाया स्ट्रिंग्स और एस ओ टी। तो ये जहाँ पर हमारे पास ऊपर मेथड बना हुआ है जो दो पैरामीटर्स ले रहा है, और यहाँ पर उसने एक जो है हमने स्ट्रिंग बनाई हुई है और नॉर्मल खाली स्ट्रिंग बनाई हुई है, और हमने एक लूप चलाया हुआ है किसी भी एक की लेंथ के ऊपर, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम आनी है। तो हमने क्या करना है, एस डॉट करेक्टर एट आई इक्वल्स टू टी डॉट करेक्टर एट आई। अगर दोनों का बराबर है तो वहां पर फिर आ जाएगा 0, अदरवाइज आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप आर ई एस इसको रिटर्न करवाओगे और रिटर्न से ये जो जॉर स्ट्रिंग है वो रिटर्न हो जाएगी और हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठोगे तो एक आपको मसला आएगा, वो ये कि ये इन्होंने सॉल्यूशन खुद दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, किस तरह से देखें। अब यहाँ पर मैं इसको रीसेट करता हूँ। ठीक है, ये किया, ये देखें ये पूरा रीसेट हो चुका है, लेकिन इन्होंने प्रॉब्लम के अंदर एक नोट दिया हुआ है हमें कि यू कैन मॉडिफाई 8 मोस्ट 3 लाइन्स इन द गिवन कोड एंड यू कैन नॉट एड और रिमूव लाइन्स टू द कोड। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी 3 चीज़ें आपको ढूंढनी है इस प्रॉब्लम के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर, कि जो आपने करनी है, और उसके अलावा आपने कुछ छेड़ना ही नहीं है कोड को, और वो कोड आपका खुद चल रहा होगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या ऐसी चेंजेस हैं जो हमें करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो इसने स्ट्रिंग बना दिया जिस तरह इसने बनाना था। ठीक है, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस भी। ठीक है, अच्छा अच्छा, इफ एस डॉट करेक्टर एट आई, ये इक्वल्स वाली साइन है, इसको हम कर देते हैं इक्वल्स इक्वल्स। ठीक है, तो आर ई एस इक्वल्स टू 0, आर ई एस इक्वल्स टू 1। तो ये जो भी इक्वल्स है ना, इक्वल्स नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए प्लस इक्वल्स। ठीक है, ताकि वो उसमें जो पहले से वैल्यू पड़ी हुई है वो यहाँ पर आ जाए। तो हमने क्या किया, 3 जगहों पे सिर्फ 3 लाइन्स में चेंज किया एज पर द नोट इन द प्रॉब्लम। तो हमने यहाँ पर इक्वल्स लगाया, यहाँ पर प्लस लगाया और यहाँ पर भी प्लस लगाया। अब इस कोड को रन करते हैं, फिर इस कोड के सारे टेस्ट केसेस को भी रन करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इसका सिंपल इनपुट चल गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास सारे टेस्ट केसेस रन हो गए। तो इस प्रॉब्लम का मकसद क्या था एक्चुअली हैकर रिंग की तरफ से, कि कोड हमें पूरा दिया हुआ था, सब कुछ दिया हुआ था, हमें 3 जगहों पे चेंज करना था इस कोड को कि हमारा कोड चल जाए। तो ये 3 जगहें थी, एक तो यहाँ पर इक्वल्स करना था, एक यहाँ पर प्लस करना था, एक यहाँ पर प्लस करना था। ठीक है, बाकी आप ये वाली लॉजिक खुद पहले प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, अगर आप यहाँ से जावा 7 सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आप जावा 8 सेलेक्ट करोगे तो आपके पास खाली पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आ जाएगा, इसमें आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो सब कुछ, लेकिन इसमें आपके टेस्ट केसेस पास नहीं होंगे, क्योंकि नोट ये है कि आपको बना बनाए कोड के अंदर जो है वो सिर्फ 3 चेंजेस करने। यहाँ पर आपका आउटपुट सेम भी आएगा ना एग्जैक्टली,
तो भी आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर ये सबमिट नहीं हो सकेगा। ठीक है, दैट्स इट।